नमस्कार दोस्तों, के न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हे एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एक राजा काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उसे अपनी सुंदरता का बहुत ज़्यादा घमंड था। राजा के दरबार के महामंत्री बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन वो सभी कुरूप थे। उनका रंग सांवला था और चेहरे पर झुर्रियाँ भी थी। एक दिन दरबार में बहुत से लोग सुंदर व्यक्ति को देखते ही उनका सम्मान करते हैं और उन्हें अच्छा समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रंग रूप के आधार पर अच्छे बुरे की परख नहीं की जा सकती, बल्कि उसके गुणों के आधार पर ही उसकी परख होती है। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके दरबार में एक महामंत्री थे जो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थे, लेकिन उनका रंग काफ़ी ज़्यादा सांवला था और झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उनके चेहरे पर। एक दिन राजा ने अपने महामंत्री से पूछा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह सुंदर दिखते तो भी ज़्यादा बेहतर होता। महामंत्री ने राजा से कहा कि राजन, सुंदरता को समय से कम हो जाती है, लेकिन इंसान के गुण और ज्ञान कभी कम नहीं होते। उसकी पहचान उसके गुण और ज्ञान से होती है। राजा ने उससे कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? मंत्री ने कहा कि मैं अपने सामने कल ये बात सिद्ध कर दूंगा। श्रीगण ऋतु के दिन थे और दोपहर में भीषण गर्मी पड़ रही थी। दरबार खत्म होने के बाद महामंत्री राजा के पास गए और मटकी पर पानी हटाकर सोने का कलश रख दिया और उसमें पानी भर दिया। कलश को कपड़े से ढक दिया। अगले दिन फिर से राजा का दरबार लगा। गर्मी की वजह से राजा को प्यास लगने लगी। उसने अपने सेवक से पानी मंगाया। सेवक ने कलश में से पानी निकालकर राजा को दे दिया। पानी पीते ही राजा को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि इतना गर्म पानी मैं नहीं पी सकता। सेवक ने जब कपड़ा हटाकर तो उसको देखा कि सोने का कलश था। वो सभी दरबारी कलश की सुंदरता देखकर उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन राजा अभी भी गुस्से में थे। तब वहाँ महामंत्री आए और उन्होंने कहा कि राजा शासक, मैंने कल आपको कहा था कि गुण और ज्ञान का महत्व सुंदरता से ज़्यादा नहीं होता है। सोने का कलश बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन यह पानी को ठंडा नहीं कर सकता, जबकि कुरूप दिखने वाली काली मटकी पानी को ठंडा बनाती है और इस ठंडे पानी को पीने के बाद मन शांत हो जाता है। सोने का कलश ये नहीं कह सकता कि इतनी हर तरह के व्यक्ति गुण और ज्ञान उसके उपयोगी बनते हैं, उससे सम्मान दिलाते हैं। इसीलिए सुंदरता देखकर किसी भी व्यक्ति की पहचान की नहीं जा सकती। इसके बाद राजा ने अपनी सुंदरता का घमंड करना छोड़ दिया।